क्या आपने कभी सोचा है झूठ बोलने वालों का क्या होता है? क्या सच में हर पाप की नरक में अलग अलग सजा होती है? चोरी करने वालों को कैसे यातना मिलती है? और जो लोग पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं उनका क्या अंजाम होता है? आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि नरक में हर पाप की अलग अलग सजा होती है और सबसे डरावनी सजा किस पाप के लिए दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये वही पाप है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में हर रोज करते रहते हैं। आखिर पाप कौन सा है और उसकी सजा कितनी भयानक है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको सच्चाई पता चलेगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक छोटा सा गांव था जो शहर की भागदौड़ से बहुत दूर स्थित था। वहां की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शाम ढलते ही खेतों से मिट्टी की सौंधी महक उठती थी। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे जहां गेहूं, धान और बाजरे की फसलें लहलहाती थीं। मिट्टी की संकरी गलियों से बैलों की घंटियां सुनाई देती थी और तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बुजुर्ग शाम को इकट्ठे होते और धर्म की बातें करते थे। यह गांव मेहनती और सच्चे लोगों से भरा हुआ था। यहां किसान सूर्योदय से पहले उठते और अपने खेतों में पसीना बहाते। कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता, लोहार अपनी भट्टी पर हथौड़े की टंकार करता और बुनकर अपने करघे पर कपड़े बुनता। हर कोई अपने काम और ईमानदारी से पहचाना जाता था। गांव में सबका एक दूसरे पर भरोसा था और लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इन्हीं सच्चे और भोले भाले लोगों के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो इस पवित्र माहौल से बिल्कुल अलग और विपरीत था। उसका नाम था हरिनाथ। गांव वाले उसे प्यार से नहीं बल्कि व्यंग्य में झूठ हरि कहते थे। वजह साफ थी, हरिनाथ को झूठ बोलने की ऐसी गंदी और अजीब आदत पड़ गई थी कि सच बोलना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। सुबह उठते ही झूठ, दोपहर को झूठ और रात को सोते समय भी झूठ। वह दिन भर इधर उधर घूमता और हर किसी से झूठ बोलता। शुरू में जब वो गांव में नया नया आया था तो लोग इसे मजाक समझते थे और उसकी बातों पर हल्के में हंस देते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि शायद ये उसका मनोरंजन करने का तरीका है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महीने बीतते गए यही मजाक अब गंभीर परेशानी बनने लगा। लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक बीमारी है जो हरिनाथ की रग रग में बस चुकी है। एक दिन की बात है जब गांव के बाजार में रौनक थी। दुकानदार अपना सामान सजा रहे थे, औरतें सब्जियां खरीद रही थीं और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। हरिनाथ भी उसी समय बाजार में पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर बेफिक्री की मुस्कान थी। सब्जी वाले के ठेले पर ताजे खीरे, लाल टमाटर और हरी मिर्च चमचमा रही थी। सब्जी वाला जो एक मेहनती और सीधा साधा इंसान था उसे देखते ही पहचान गया और मुस्कुरा उठा। सब्जी वाला बोला, अरे हरिनाथ भाई, कल तो मेले में आपको देखा था। आप तो मिठाई की दुकान पर बड़े मजे से जलेबी खा रहे थे। मैंने सोचा था कि आपसे बात करूं, लेकिन भीड़ में आप आगे निकल गए। हरिनाथ ने तुरंत अपने चेहरे पर झूठी गंभीरता लाते हुए और आंखों में सच्चाई का दिखावा करते हुए बोला, अरे नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो कल पूरे दिन खेत में हल चला रहा था। सुबह से लेकर शाम ढलने तक पसीना बहाता रहा। मेरी पीठ में अभी भी दर्द है। तुमने जरूर किसी और को देख लिया होगा जो शायद मुझसे मिलता जुलता होगा। सब्जी वाला चुप हो गया और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। लेकिन बाकी गांव वाले जो पास ही खड़े थे और ये सब सुन रहे थे, उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से लेकिन साफ आवाज में कहा, लो भाई, फिर शुरू हो गया इसका झूठ बोलना। हम सब तो मेले में एक साथ थे और सबने साफ साफ देखा था। हरिनाथ को पूरा हाथ जलेबी की गरम थाली में डालकर लगातार खाते देखा था। ये कोई तीसरी बार नहीं है, ये तो रोज का किस्सा बन गया है। बच्चे जो ये सब सुन रहे थे खिलखिलाकर हंसने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगे।
लेकिन हरिनाथ के चेहरे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह हंसते हुए अपनी राह चलता बना, मानो कुछ हुआ ही ना हो, मानो ये सब उसकी रोजमर्रा की बात हो। कुछ ही दिन बाद एक और घटना घटी। गांव के चौपाल पर जहां सब लोग शाम को इकट्ठा होते थे, वहां आज भी भीड़ जमा थी। चौपाल पर एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसकी घनी छाया में लोग बैठते थे। कुछ बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे, कुछ बीड़ी सुलगा रहे थे और कुछ दिन भर की बातें कर रहे थे। उसी समय हरिनाथ भी वहां आ पहुंचा। गांव का एक सम्मानित आदमी जिसका नाम रामदीन था, उसने पूछा, अरे हरिनाथ, सुना है तुमने पंडित जी से वादा किया था कि मंदिर की पूजा के लिए नारियल, फूल और अगरबत्ती लेकर आओगे, लेकिन पूजा का समय हो गया और तुम आए ही नहीं। पंडित जी काफी नाराज थे, आखिर क्या हुआ था? हरिनाथ बिना एक पल भी सोचे तुरंत झूठ झाड़ते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो सुबह सुबह ही घर से निकल पड़ा था। बाजार जाने के लिए नदी के पुल से होकर जाना पड़ता है ना, तो वहां पहुंचा तो देखा कि पुल टूटा हुआ पड़ा है। लकड़ियां यहां वहां बिखरी थीं और पानी का बहाव बहुत तेज था। मैं क्या करता, वापस आना पड़ा, वरना मैं तो जा ही रहा था। ये सुनते ही दूसरे गांव का एक मजबूत युवक जो उसी रास्ते से आया था, गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो हरिनाथ? वह पुल तो बिल्कुल मजबूत और सही सलामत खड़ा है। आज ही तो हम सब अपनी बैलगाड़ी लेकर उसी रास्ते से होकर बाजार गए थे और वापस आए हैं। तुम्हारा ये झूठ अब हद पार कर रहा है। लोगों के चेहरे पर अब हंसी की जगह चिड़चिड़ाहट और गुस्सा साफ झलक रहा है। कुछ लोगों ने सिर हिलाया तो कुछ ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वाले उसकी हर बात को झूठ मानने लगे और उसका भरोसा पूरी तरह उठ गया। अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। समय तेजी से बीतता गया, महीने दर महीने गुजरते रहे, लेकिन हरिनाथ की झूठ बोलने की बीमारी और बढ़ती गई। उसके झूठ अब और भी बड़े और हास्यास्पद होने लगे। कभी वह दावा करता, मैंने अपने छोटे से खेत में इस बार 10 मन गेहूं उगा लिए हैं, पूरे जिले में मेरी फसल सबसे अच्छी है, जबकि सभी जानते थे कि उसके पास खेत के नाम पर बस एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें मुश्किल से कुछ उगता था। कभी वह कहता, कल राजा साहब ने मुझे अपने दरबार में बुलाया था, उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की और कहा कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इंसान हमारे राज्य में और कोई नहीं है। उन्होंने मुझे सोने की मुहरें भी दी। लोग पूछते, तो वह मुहरें कहाँ हैं? तो वह कहता, वो तो रास्ते में खो गई। गांव वाले अब उसकी बातों पर हंसते भी नहीं थे, वे बस उदास होकर सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने उसकी गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह बंद कर दिया था। अगर किसी विवाद में हरिनाथ गवाह होता तो लोग कहते, इसकी बात का कोई मतलब नहीं, ये तो झूठा इंसान है। उसकी बातें सबके लिए अब बोझ और परेशानी बन चुकी थी। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लाली छा रही थी, गांव का सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति, जिसे सब दादाजी कहकर पुकारते थे, हरिनाथ के घर आया। उसके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं, सफेद दाढ़ी थी, लेकिन आंखों में अभी भी गहराई, सच्चाई और जीवन का अनुभव झलकता था। उसकी आवाज में गंभीरता थी जो सबको सुनने पर मजबूर कर देती थी। वह धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया और प्यार भरी लेकिन गंभीर आवाज में बोला, बेटा हरिनाथ, मैं तुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। बैठ जा शांति से और मेरी बात ध्यान से सुन। हरिनाथ हमेशा की तरह हंसते हुए लापरवाही से बैठ गया। उसके चेहरे पर वही बनावटी और बेफिक्र मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बेहद गंभीर आवाज में समझाते हुए बोला, बेटा सुन, मेरी बात को गांठ बांध ले। इंसान की असली पहचान उसके सच, ईमानदारी और विश्वास से होती है। झूठ बोलकर तू शायद आज लोगों के बीच हंसी मजाक का पात्र बन रहा है। शायद तुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रख बेटा, कल यही झूठ तुझे बर्बादी और तबाही की ओर ले जाएगा। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है, याद रख।
झूठ बोलने वाला इंसान ना खुद कभी चैन और सुकून से जी पाता है और ना ही दूसरों को चैन से जीने देता है। अपनी जिंदगी यूं बर्बाद मत कर। हरिनाथ ने बुजुर्ग की गंभीर बात को भी हल्के में लेते हुए मुस्कुराया और बिल्कुल बेफिक्री से बोला, अरे दादाजी, आप तो व्यर्थ में मेरे लिए चिंता करते हो। मैंने झूठ बोलकर किसी का क्या नुकसान किया है भला? लोग मेरी बात सुनते हैं, थोड़ा हंसते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये तो बस मेरी एक छोटी सी आदत है, इससे मेरी जान पर कोई आफत थोड़े ही आने वाली है। आप फिजूल परेशान हो रहे हैं। बुजुर्ग ने बहुत गहरी और लंबी सांस ली। उनकी आंखों में दुख और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, आदतें ही इंसान को बनाती और बिगाड़ती हैं। छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। जब झूठ का पर्दा फटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। ना इस दुनिया में इज्जत रहती है, ना उस दुनिया में शांति। याद रख मेरी बात, एक दिन तुझे अपने इस झूठ का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। उस दिन मेरी बातें याद आएंगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन हरिनाथ के कानों पर इन गंभीर बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। बुजुर्ग निराश होकर वापस चले गए और हरिनाथ फिर से गांव की गलियों में घूमता और पहले से भी ज्यादा झूठ बोलता रहा। कभी वह रात के अंधेरे में कहता, कल रात मैंने तालाब में एक ऐसा विचित्र और डरावना नाग देखा जिसकी आंखें जलते अंगारे जैसी लाल थीं। वह इतना विशाल था कि पूरा तालाब हिल गया था। उसने मुझे देखा लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने उससे आंखें मिलाई और वो डरकर पानी में गायब हो गया। कभी वह दावा करता, मेरे सपने में खुद भगवान प्रकट हुए थे, सुनहरे कपड़े पहने हुए, हाथ में चमकता हुआ चक्र। उन्होंने मुझसे कहा, हरिनाथ, तू बहुत नेक और पुण्यात्मा इंसान है। तेरा स्थान स्वर्ग में सुरक्षित है। तू जो भी करता है वह सही है। गांव वाले अब उसकी इन बेतुकी बातों पर हंसते भी नहीं थे। वे बस थके हारे होकर सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने अब उसकी बातों को गंभीरता से लेना पूरी तरह छोड़ दिया था। वह गांव में अकेला पड़ता जा रहा था। लेकिन यही आदत जो पहले सिर्फ मजाक लगती थी, अब धीरे धीरे गांव वालों के लिए गंभीर समस्या बनने लगी। एक रात अचानक गांव में चोरी हो गई। किसी ने बनिए की दुकान का ताला तोड़ दिया और कुछ रुपये और सामान चुरा लिया। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए और आपस में पूछताछ करने लगे। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि आखिर यह काम किसने किया। जब हरिनाथ से पूछा गया तो उसने फिर बिना सोचे समझे झूठ बोल दिया। आत्मविश्वास से भरकर उसने दावा किया, हाँ, मैंने तो चोर को साफ साफ अपनी आंखों से देखा था। वह मोटा ताजा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। मुझे पूरा यकीन है कि वह तो बनिए का अपना बेटा ही था। उसी ने यह सब किया है। गांव का बनिया जो एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। यह सुनते ही तुरंत भड़क गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़ा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास और मनगढ़ंत कहानी कर रहे हो तुम? मेरा बेटा तो उस पूरी रात मेरे साथ घर पर ही था। उसने कहीं कदम भी नहीं रखा। सारे पड़ोसी गवाह हैं। तुम्हारे इस झूठ ने तो मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। अब बहुत हो गया। गांव में तुरंत तनाव और गुस्से का माहौल फैल गया। लोग अब सचमुच कोर नहीं तो कारा तारा कारा दाग लगारा हरिनाथ से बुरी तरह परेशान हो गए। किसी ने कहा, अब तो इसका झूठ सिर्फ मजाक नहीं रहा, यह हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन गया है। इसे रोकना होगा। उस रात जब हरिनाथ अकेला अपने अंधेरे घर में बैठा था, मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में, तो अचानक उसे बुजुर्ग दादाजी की वो गंभीर बातें याद आईं। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। लेकिन उसने उस याद को भी झटक दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने आप से हंसते हुए, खुद को समझाते हुए बोला, लोग तो बस फालतू की बातें बनाते रहते हैं। झूठ बोलना तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मैं हर मुसीबत से आसानी से बच जाता हूं, लोगों को हंसा देता हूं, मनोरंजन करता हूं। सच बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं।
वह बिल्कुल नहीं जानता था कि उसका यही झूठ बहुत जल्द ही उसकी पूरी जिंदगी को ऐसी भयानक दिशा देने वाला है जहां से वापस लौटना बिल्कुल नामुमकिन होगा। एक दिन की बात है, जब हरिनाथ किसी काम से गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ता काफी लंबा और सुनसान था। उसे घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था जहां शेर और भेड़िए रहते थे। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चमक रहा था, लेकिन पेड़ों की घनी छांव थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा पसरा था। केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में कुछ सामान की गठरी थी, कपड़े अस्त व्यस्त और फटे हुए थे, पसीना चेहरे से बह रहा था और आंखों में भयानक डर साफ झलक रहा था। वह हाँफता हुआ सीधा हरिनाथ के पास पहुंचा। चोर घबराहट में हाँफते हुए बोला, भाई भगवान के लिए मेरी मदद करो, मेरे पीछे राजा के सैनिक लगे हुए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले शहर में एक सेठ के घर से चोरी की है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेंगे, मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं इस बड़े पेड़ के पीछे छिपता हूं। जब वो सैनिक तुमसे पूछे तो बस इतना कह देना कि यहां कोई नहीं आया, बस यही एक मदद कर दो। हरिनाथ ने कुछ पल रुककर उस घबराए हुए आदमी को गौर से देखा। उसका मन तेजी से सोचने लगा, वाह, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर मैंने इसे छिपा लिया और सैनिकों से झूठ बोल दिया तो ये आदमी मेरी जान तक का एहसान मानेगा, मेरी तारीफ करेगा। उसने बिना देर किए तुरंत हामी भर दी। हरिनाथ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, तू जल्दी से इस पेड़ के पीछे छिप जा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा, मेरे होते हुए तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। चोर ने राहत की सांस ली और तुरंत उस विशाल पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। थोड़ी ही देर बाद सैनिकों का एक पूरा दल तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनके कपड़ों से पसीना टपक रहा था, तलवारें खुली थीं और चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ता साफ दिख रही थी। मुख्य सैनिक ने हरिनाथ को देखा और जोर से सख्त आवाज में पूछा, अरे वो आदमी सुनो, क्या यहां से कोई चोर गुजरा है? हमें खबर मिली है कि वह इसी रास्ते से भागा है, तुमने कुछ देखा? हरिनाथ ने बिना एक पल भी झिझके बिल्कुल आत्मविश्वास से झूठ बोल दिया। उसने सीना तानकर और सीधी आंखों से देखते हुए कहा, नहीं जी, यहां तो कोई भी नहीं आया। मैं पिछले आधे घंटे से यहीं बैठा हूं, मैंने तो किसी को भी जाते देखा ही नहीं। शायद वह किसी और रास्ते से भाग गया होगा। सैनिकों ने शक भरी नजरों से इधर उधर देखा, झाड़ियों में झांका, लेकिन पेड़ों के घनेपन और अंधेरे की वजह से ज्यादा देर नहीं रुके। समय बर्बाद ना करते हुए उन्होंने जल्दी से आगे का रास्ता पकड़ लिया और तेजी से दौड़ पड़े। चोर ने यह देखा तो तुरंत पेड़ के पीछे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब राहत और खुशी के भाव थे। वह हाँफते हुए लेकिन राहत से हंसने लगा। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, भाई आज तूने सच में मेरी जान बचा ली। अगर तू सच बोल देता और सैनिकों को बता देता तो आज मैं पकड़ा जाता और मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, शायद जिंदा भी न बचता। मैं तेरे इस महान एहसान को जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। हरिनाथ ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, झूठ हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी झूठ भलाई भी करता है और किसी की जान बचा सकता है। लोग कहते हैं झूठ बुरा है, पाप है, लेकिन सच तो यह है कि झूठ इंसान को मुसीबत से निकाल देता है। चोर ने खुशी से सर हिलाया और बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो, तूने आज मेरी जान बचाई है, मैं हमेशा तेरा एहसानमंद और आभारी रहूंगा। दोनों ने कुछ देर तक बातें की और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन इस घटना के बाद हरिनाथ के मन में एक गलत धारणा और भी ज्यादा गहरी बैठ गई कि झूठ बोलना बुरा नहीं है बल्कि फायदेमंद है। गांव लौटने के बाद हरिनाथ ने इस पूरी घटना को अपने हिसाब से और भी ज्यादा रंग रूप देकर नाटकीय बनाकर सबको सुनाना शुरू किया।
वह चौपाल पर बैठकर शेखी बघरते हुए जोर जोर से बोला, अरे भाइयों, कल तो जंगल में बड़ा मजेदार और रोमांचक किस्सा हुआ। राजा के 10-12 सैनिक घोड़ों पर सवार होकर दौड़े दौड़े आए, तलवारें खींचे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या यहां कोई चोर भागा है? मैंने बड़े आराम से कहा, नहीं देखा। और इस तरह मैंने एक बेचारे की जान बचा ली। वह तो मेरे पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, भाई तू तो साक्षात देवता है। गांव वाले एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। किसी ने हंसते हुए व्यंग्य से कहा, अरे रहने भी दे हरिनाथ, तू तो हमेशा ऐसी ही बेतुकी कहानियां गढ़ता रहता है। पता नहीं इस बार सच बोल रहा है या फिर हमेशा की तरह झूठ। हरिनाथ जोर जोर से अट्टहास करते हुए बोला, मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये सच है। देखना, एक दिन मैं सबको साबित करके दिखाऊंगा कि झूठ ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बुजुर्ग दादाजी जो पास ही खड़े थे, उन्होंने गुस्से और दुख में कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं मेरी बात को? आज तूने एक चोर को बचाया है। तुझे लगता है कि तूने कोई बड़ी भलाई कर दी, लेकिन सोच, कल को वही चोर किसी और निर्दोष के घर लूटेगा, किसी की मेहनत की कमाई चुराएगा, उस पाप का हिस्सा भी तेरे सर पर आएगा। याद रख मेरी बात, झूठ से कभी सच्ची भलाई नहीं होती। लेकिन हरिनाथ ने बुजुर्ग की इस गंभीर बात को भी फिर से हंसकर टाल दिया। उसने ताना मारते हुए कहा, आप तो हर छोटी मोटी बात में भी प्रवचन देने लगते हैं। जरा बाहर निकलकर दुनिया देखिए, बिना झूठ के तो कोई भी काम चलता ही नहीं है। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनके मन में हरिनाथ के लिए नाराजगी, गुस्सा और निराशा और भी ज्यादा बढ़ गई। वे समझ चुके थे कि इस आदमी को अब कोई नहीं बदल सकता। उस दिन से हरिनाथ का आत्मविश्वास और अहंकार आसमान छूने लगा। अब वह ना सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों में झूठ बोलता, बल्कि गलत और खतरनाक कामों में भी लोगों को बरगलाने और गुमराह करने लगा। किसी से घमंड से कहता, मैंने राजा के मुख्य सिपाही से गहरी दोस्ती कर ली है। अब मेरे सामने इस गांव में कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा डर सबको लगता है। तो किसी से दावा करता, मैं परसों मंदिर के मुख्य पुजारी से मिला था। उन्होंने मेरी कुंडली देखी और कहा है कि मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं। मेरे पिछले 7 जन्मों के पुण्य हैं। लोग अब उसकी इन बातों से और भी ज्यादा परेशान और तंग होने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। अब कोई भी उसके पास बैठना नहीं चाहता था। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। यहां तक कि छोटे बच्चे भी उसे चिढ़ाने और मजाक उड़ाने लगे। वे उसे देखकर चिल्लाते, देखो देखो झूठरी आ रहा है, भागो भागो। हरिनाथ बाहर से तो हंसकर ये सब सह लेता, लेकिन उसके मन में ये गलत अहंकार और भी गहरा बैठ गया। वह खुद से कहता, लोग मुझे चाहे जो कहें, जो चाहे समझें, मैं तो झूठ से ही अपनी जिंदगी जीता हूं और खुश हूं। सच बोलकर किसे कुछ मिला है? किसी को नहीं। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसका यही झूठ, यही अहंकार आगे चलकर उसकी बर्बादी और मौत की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। समय धीरे धीरे अपनी गति से बीतता रहा। महीने गुजरते रहे, लेकिन किस्मत और समय ने उसके लिए एक और भयानक मोड़ तैयार कर रखा था। वही चोर जिसे हरिनाथ ने जंगल में राजा के सैनिकों से बचाया था, अब कुछ हफ्तों बाद फिर से उसी गांव में वापस आ गया। इस बार उसकी नीयत और भी खतरनाक थी। इस बार उसने गांव के पवित्र और प्राचीन मंदिर को ही अपना निशाना बनाया। रात का गहरा अंधेरा समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सोए थे, लेकिन मंदिर में अचानक खट्टर पटर और ताले तोड़ने की आवाज सुनाई दी। कुछ जागरूक गांव वाले तुरंत जाग गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कोई संदिग्ध आदमी मंदिर का भारी ताला तोड़कर अंदर घुसा हुआ है और मंदिर के दान पेटी और सोने चांदी के बर्तन चुरा रहा है। यह देखकर सबके होश उड़ गए। तुरंत गांव में शोर मचाया गया। चोर चोर, मंदिर में चोर घुसा है की आवाजें गूंज उठी।
राजा के सैनिकों की टोली जो पास के चौकी पर रहती थी तुरंत दौड़कर पहुंची और चोर को रंगे हाथों सामान सहित पकड़ लिया। सैनिकों ने उस चोर को मजबूती से बांधा और उसे सीधे राजा के विशाल दरबार में पेश करने के लिए ले गए। अगली सुबह राजा का भव्य दरबार लगा। दरबार के चारों ओर सैनिक खड़े थे। राजा का चेहरा कड़क, गंभीर और क्रोध से भरा था। उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। सिंहासन पर बैठे राजा ने चोर को घूरते हुए देखा। राजा ने गरजते हुए कहा, हे अपराधी, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? और किसने तुझे इतनी हिम्मत दी कि तू हमारे पवित्र गांव के मंदिर को, भगवान के घर को लूटने की जुर्रत की? क्या तुझे मृत्यु का डर नहीं है? चोर कांपते हुए, डर से थरथराते हुए बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा सा चोर हूं। गरीबी ने मुझे यह रास्ता दिखाया, लेकिन सच्चाई यह है महाराज कि यह मेरी पहली चोरी नहीं है। पिछली बार जब मैंने शहर में चोरी की थी और आपके सैनिक मुझे पकड़ने के लिए दौड़े चले आ रहे थे, तब मैं जंगल में भाग रहा था। उस समय इसी गांव के एक आदमी ने मुझे बचा लिया था। अगर उसने मुझे पेड़ के पीछे छुपाया ना होता और सैनिकों से झूठ ना बोला होता तो मैं कब का पकड़ा जाता और फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। राजा ने अपनी भौहें चढ़ाई। उनकी आवाज और भी कठोर हो गई। उन्होंने सख्ती से पूछा, क्या कह रहा है तू? कौन था वह आदमी? उसका नाम बता तुरंत। जो अपराधी को छुपाता है वह भी अपराधी ही है। चोर ने डरते हुए कांपते हाथों से इशारा किया और बोला, महाराज, वह आदमी यही इसी गांव का रहने वाला है। उसका नाम हरिनाथ है। लोग उसे झूठ हरि भी कहते हैं। उसी ने मुझे उस दिन विशाल पेड़ के पीछे छिपाया था और जब आपके सैनिक आए तो उसने साफ साफ झूठ बोलकर कहा था कि यहां कोई चोर नहीं गया। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक साथ हरिनाथ की ओर घूम गई। जो भीड़ में खड़ा था उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया। सैनिकों ने झटके से हरिनाथ को भी पकड़कर राजा के सामने घसीट कर ला खड़ा किया। राजा की आवाज पूरे दरबार में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, हरिनाथ, क्या ये सच है? तूने एक अपराधी को छिपाया, तूने राजा के सैनिकों से झूठ बोला, तूने न्याय में बाधा डाली, बोल। हरिनाथ पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी, लेकिन उसके पास अब भी झूठ बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे कैसे पता था कि वो आदमी चोर है? उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने सोचा शायद कोई निर्दोष है। बिना सोचे समझे कह दिया कि इधर कोई नहीं आया। ये मेरी गलती नहीं थी महाराज, मैं नहीं जानता था। राजा का चेहरा क्रोध से और लाल हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, मूर्ख बेवकूफ इंसान, मजाक में मंदिर लुट जाते हैं, मजाक में अपराधी छूट जाते हैं, मजाक में भगवान का घर लूटा जाता है। तू सोचता है कि झूठ बोलकर हर बार आसानी से बच जाएगा। आज तेरा झूठ तेरे गले का फंदा बनेगा, तेरी मौत का कारण बनेगा। गांव वाले भी दरबार में खड़े थे। बुजुर्ग दादाजी ने दुख से सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, देखा, हमने पहले ही कहा था ना, झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। हरिनाथ अब रोते हुए घुटनों के बल गिरकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके चरणों में गिरता हूं। मैं सच्ची शपथ खाकर वादा करता हूं कि अब मैं जीवन भर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी, बस एक बार माफ कर दीजिए। लेकिन राजा का हृदय पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उन्होंने ऊंचे और कठोर स्वर में फैसला सुनाते हुए कहा, झूठे इंसान की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। तू आज भी झूठ बोल रहा है। तूने गांव का बहुत बड़ा नुकसान किया है। तूने अपराधी को बचाया, मंदिर के अपमान का कारण बना और समाज में भ्रष्टाचार फैलाया। तेरे इस भयानक अपराध की सजा केवल मौत है। आज से ही अभी के अभी तुझे फांसी दी जाएगी। ये कठोर फैसला सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे।
हरिनाथ के पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक गई। उसने घबराहट में चारों ओर देखा, किसी को पुकारा, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जिन लोगों के सामने वो कभी झूठ बोलकर शेखी बघारता था, घमंड दिखाता था, वे सब आज चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके लिए एक शब्द भी बोलने की। फांसी की तैयारी तुरंत शुरू हुई। राजा के आदेश पर चौराहे पर फांसी का मंच तैयार किया गया। पूरा गांव देखने के लिए इकट्ठा हुआ। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, किसान सब वहां खड़े थे। हरिनाथ को मंच पर ले जाया गया। जल्लाद ने उसके गले में मोटी रस्सी डाली। हरिनाथ के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह तेजी से घूम रही थी। गांव के लोग, उसका झूठ, उसका मजाक, बुजुर्ग दादाजी की गंभीर चेतावनी, झूठ का फल कड़वा होता है, सब कुछ याद आ रहा था। उसे अब समझ आया कि दादाजी सही कह रहे थे। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। आंखों में आंसू थे। उसने दर्द भरी आवाज में बुदबुदाया, काश मैंने सच बोला होता, काश मैंने उस चोर को न बचाया होता, काश मैंने अपनी बुरी आदत समय रहते बदल ली होती, काश मैंने दादाजी की बात मान ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पछतावे का समय खत्म हो चुका था। पल भर में तख्त खिसका और हरिनाथ का शरीर हवा में झूल गया। उसकी सांस रुक गई। जीवन समाप्त हो गया। गांव वालों ने दुख और अफसोस से सिर झुका लिया। कोई अफसोस कर रहा था तो कोई कह रहा था झूठ का यही अंजाम होना चाहिए। यह सबक है। हरिनाथ का जीवन उस चौराहे पर वहीं खत्म हो गया। लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा की असली यात्रा अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसके झूठ और पापों का हिसाब अभी बाकी था। लेकिन वहां जहां इंसानी आंखें नहीं देख सकती, जहां सिर्फ आत्माएं होती हैं, वहां एक और भयानक दृश्य शुरू हो चुका था। हरिनाथ की आत्मा कांपती हुई धीरे धीरे उसके मृत शरीर से अलग हुई। जैसे ही उसने घबराहट में चारों ओर देखा, उसके सामने अचानक दो विशालकाय और डरावनी आकृतियां प्रकट हुईं। वे इतने विशाल थे कि उनकी ऊंचाई आसमान छूती प्रतीत होती थी। उनके विशाल हाथों में भारी लोहे की गदा थी। चेहरे पर कठोरता और क्रूरता थी और आंखों में जलते अंगारों जैसी भयंकर लाल चमक थी। ये थे यमराज के दूत। यमदूत, पहला यमदूत गरजती हुई भयानक आवाज में बोला, हरिनाथ, अब तेरे शरीर का समय खत्म हो चुका है। अब तेरी आत्मा हमारे साथ चलेगी। तूने जीवन भर झूठ बोला, पाप किए, लोगों का जीवन दुखी किया और अपराधियों को बचाया है। अब तुझे यमराज के न्याय के दरबार में ले जाया जाएगा। वहां तेरे सभी पापों का हिसाब होगा। हरिनाथ की आत्मा डर से कांप उठी। वो चीखते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब गलत फहमी है। दूसरा यमदूत भयानक हंसते हुए व्यंग्य से बोला, निर्दोष, तेरा झूठ तो मरने के बाद भी बंद नहीं हुआ। तेरी पूरी 60 साल की जिंदगी झूठ में बीती और अब मरने के बाद भी तू झूठ बोल रहा है। चल, अब बहुत हुआ। यमलोक की यात्रा का समय हो गया है, देर मत कर। यमदूतों ने तुरंत भारी लोहे की जलती हुई जंजीरें हरिनाथ की कामपति आत्मा पर कसकर डाल दी। जंजीरें इतनी भारी और गर्म थीं कि उसकी आत्मा तड़प उठी। दर्द ऐसा असहनीय था जैसा उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। वह चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे बहुत लंबी और पीड़ादायक यात्रा के बाद वे यमलोक पहुंचे। वहां का दृश्य इतना भयावह और डरावना था कि किसी भी जीवित इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चारों ओर घना अंधकार था, जिसमें केवल लाल और नीली रोशनी की किरणें कभी कभी चमकती थीं। काली और भयंकर हवाएं तेज गति से बह रही थीं, जो कानों को फाड़ देने वाली आवाज करती थी।
हर तरफ विशाल आग के कुंड धधक रहे थे, जिनमें से लपटें आसमान तक जा रही थी। उन कुंडों से भयानक गर्मी और जलन निकल रही थी। चारों ओर असंख्य आत्माएं चीत्कार कर रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे वातावरण में गूंज रही थी। कहीं आत्माओं को गर्म लोहे की सलाखों से पीटा जा रहा था, कहीं उन्हें खौलते तेल में डुबोया जा रहा था, कहीं उन्हें कांटों पर घसीटा जा रहा था। हर तरफ दर्द, यातना और खौफ का माहौल था। यह था यमलोक, जहां सभी पापी आत्माओं को लाया जाता है। बीच में एक विशाल और भव्य काला सिंहासन था, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित था। उस पर यमराज महाराज विराजमान थे। उनका रूप अत्यंत विशाल और भयानक था। गहरे काले वस्त्र पहने हुए थे, गले में नरमुंडों की माला थी, हाथ में विशाल और चमकती हुई गदा थी। उनकी आंखों में न्याय की कठोर और तीखी चमक थी, जो हर आत्मा के अंदर तक देख सकती थी। उनके चेहरे पर कोई दया या करुणा नहीं थी, केवल न्याय था। उनके चारों ओर चित्रगुप्त जी बैठे थे, जिनके पास हर इंसान के जीवन का पूरा हिसाब किताब लिखा था। यमराज की गर्जन भरी और कांप देने वाली आवाज पूरे यमलोक में गूंजी। कौन है यह आत्मा जिसे आज मेरे न्याय के सिंहासन के सामने लाया गया है? इसने पृथ्वी पर कौन से पाप किए हैं? पहला यमदूत सम्मान से झुककर बोला, महाराज, ये वही हरिनाथ है जिसने अपनी पूरी जिंदगी झूठ बोलकर बिताई। इसने गांव वालों का विश्वास तोड़ा, लोगों को धोखा दिया, अपराधियों को बचाया, निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाए और अपने झूठ से अनगिनत पाप किए। धरती पर राजा ने इसे फांसी की सजा दी और अब हम आपकी आज्ञा के अनुसार इसे यहां न्याय के लिए लाए हैं। यमराज ने अपनी भेदक और तीखी नजरें हरिनाथ की कांपती आत्मा की ओर घुमाई। उनकी आंखों की तपिश और तीव्रता से हरिनाथ की आत्मा बुरी तरह कांपने लगी। उसके अंदर तक डर समा गया। हरिनाथ रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे महान धर्मराज, हे न्याय के देवता, मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं अब बदल सकता हूं। मुझे बस एक और मौका दीजिए, एक आखिरी मौका। यमराज ने गहरी, भारी और कठोर आवाज में जवाब दिया, हरिनाथ, सुन मेरी बात ध्यान से। इंसान को बदलने के लिए, सुधरने के लिए पूरा जीवन दिया जाता है। उसके लिए 60 साल का समय दिया जाता है। मृत्यु के बाद कोई मौका नहीं मिलता, यहां केवल न्याय होता है। यमराज ने आगे कहा, तुझे जीवन में कितनी बार चेतावनी दी गई, कितनी बार समझाया गया, गांव के बुजुर्ग ने तुझे कितनी बार सच्चाई का रास्ता दिखाया, लोग तुझसे नाराज हुए, तुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी तूने परवाह नहीं की। तूने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। अब पश्चाताप का समय खत्म हो चुका है, अब केवल सजा का समय है। हरिनाथ की आत्मा फूट फूट कर रो पड़ी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, महाराज, मुझे एक बार पृथ्वी पर वापस भेज दीजिए, बस 1 साल के लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं केवल सच बोलूंगा, ईमानदारी से जीऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा। मैं मंदिरों में दान दूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। यमराज का चेहरा क्रोध से और भी कठोर हो गया। वे गरजते हुए बोले, चुप, झूठे इंसान की बात पर कौन विश्वास करे? तू इस समय भी झूठ बोल रहा है। अगर सच में तुझे पछतावा होता, अगर सच में तू बदलना चाहता, तो तूने धरती पर रहते हुए ही अपनी गंदी आदत छोड़ दी होती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अब बहुत देर हो चुकी है। यमराज ने अपने दूतों की ओर संकेत करते हुए कठोर आदेश दिया, इसे तुरंत नरक की भयंकर अग्नि में ले जाओ। वहां इसे उसके झूठ और पापों के अनुसार कड़ी से कड़ी दंड मिलेगा। जितना बड़ा पाप, उतनी भयानक सजा। यमदूतों ने फिर से हरिनाथ की आत्मा को जंजीरों से कसकर पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगे। रास्ते भर हरिनाथ चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो।
मैं निर्दोष हूं, लेकिन उसकी दर्द भरी चीखें केवल खाली अंधेरे में गूंजती रही। कोई उसे बचाने नहीं आया। धीरे धीरे लंबी और पीड़ादायक यात्रा के बाद वह नरक के विशाल और भयानक द्वार पर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर हरिनाथ की आत्मा में और भी ज्यादा भयानक डर समा गया। द्वार के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो यहां आता है उसके लिए मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। अंदर झांकने पर उसने देखा, कहीं किसी आत्मा को गर्म और खौलते तेल से भरे विशाल कड़ाह में बार बार डाला जा रहा था और निकाला जा रहा था। हर बार वह आत्मा दर्द से चीख रही थी, लेकिन मर नहीं पा रही थी। कहीं किसी आत्मा को जलते अंगारों और लाल गर्म लोहे पर नंगे पैर चलवाया जा रहा था। उसके पैर जल रहे थे, लेकिन चलना बंद नहीं हो रहा था। कहीं किसी को कांटों से भरे घने जंगल में नग्न अवस्था में घसीटा जा रहा था। कांटे उसके पूरे शरीर को चीर रहे थे। खून बह रहा था, लेकिन पीड़ा खत्म नहीं हो रही थी। कहीं किसी को पिघले हुए तांबे में डुबोया जा रहा था। कहीं किसी को जहरीले सांपों और बिच्छुओं से भरे गड्ढे में फेंका जा रहा था। हर तरफ केवल दर्द, यातना और तड़प का भयानक मंजर था। हजारों लाखों आत्माएं एक साथ चीख रही थीं और उनकी आवाजें मिलकर ऐसा भयानक शोर कर रही थीं जो कानों को फाड़ देता था। पहला यमदूत हरिनाथ की ओर मुड़ा और क्रूरता से मुस्कुराते हुए बोला, हरिनाथ, ये सब अच्छे से देख ले, यही तेरा भविष्य है। तूने जीवन भर झूठ बोला, अब तेरी सजा भी वैसी ही भयानक होगी। यहां पर किसी को बख्शा नहीं जाता। यहां हर आत्मा को उसके पापों का पूरा हिसाब चुकाना पड़ता है। हरिनाथ की आत्मा दहशत से चीख उठी, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा है। मुझे यहां से निकाल दो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि अगर एक बार मुझे छोड़ दिया तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन उसकी दया और माफी की गिड़गिड़ाहट भरी पुकार को किसी ने नहीं सुना। दोनों में करके हमारे तर में पुकार को क्यादा करता हूं, भला पीवी करती ने कहा। यमदूत केवल हंसे। अब हरिनाथ को नरक का असली भयानक चेहरा देखना था। हरिनाथ को यमदूत बेरहमी से घसीटते हुए विशाल अग्नि के कुंड तक ले गए। वह कुंड इतना बड़ा था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। उसमें से लाल लाल और नीली भयंकर लपटें आसमान को छूती हुई उठ रही थी। ज्वालाएं इतनी तेज और गर्म थी कि उनके पास जाते ही हरिनाथ की आत्मा झुलसने लगी। गर्मी असहनीय थी। यमदूत ने कहा, यह है झूठ बोलने वालों की सजा का कुंड। जिन्होंने जीवन भर झूठ बोला, धोखा दिया, लोगों को गुमराह किया, उन सबको यहीं डाला जाता है। और फिर बिना किसी दया के यमदूतों ने हरिनाथ की आत्मा को उस भयंकर अग्नि के कुंड में जोर से फेंक दिया। जैसे ही हरिनाथ की आत्मा उस भयानक आग में गिरी, उसकी इतनी तेज और दर्द भरी चीख निकली कि पूरे नरक में गूंज उठी। आग ने उसे हर तरफ से घेर लिया। वह जल रहा था, झुलस रहा था, पिघल रहा था, लेकिन मर नहीं पा रहा था। दर्द इतना भयानक और असहनीय था जैसे हजारों सुइयां एक साथ पूरे शरीर में घुस रही हूं। वह तड़पता, चीखता, रोता और बार बार चिल्लाता, काश मैंने झूठ ना बोला होता, काश मैंने सच का रास्ता चुना होता, काश मैंने बुजुर्ग दादाजी की बात मान ली होती, काश मैंने अपनी आदत बदल ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब केवल पछतावा और दर्द बचा था। वह उस अग्नि में युगों युगों तक जलता रहेगा। यमदूत ने हरिनाथ को बताया, देख, यहां हर पाप की अपनी अलग अलग सजा है। जो लोग जीवन भर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, उन्हें इसी अग्निकुंड में डाला जाता है। ये आग कभी बुझती नहीं। इसमें हर पल आत्मा जलती रहती है और तड़पती रहती है। वहां से बाहर आने की कोई राह नहीं होती। जितना बड़ा और खतरनाक झूठ बोला गया हो, उतनी ही भयानक और तेज आग होती है। जो लोग दूसरों का माल चुराते हैं, उनकी मेहनत की कमाई हड़पते हैं, उनके लिए गर्म लोहे के हथियार और जलते हुए खौलते तेल से भरे विशाल कड़ाहे
तैयार रखे जाते हैं। उनकी आत्मा को बार बार उसमें डाला जाता है, उबाला जाता है और बार बार निकाला जाता है, ताकि उन्हें याद रहे कि उन्होंने दूसरों का हक कैसे छीना था। जो पुरुष पराई स्त्रियों को गलत नजर से देखते हैं, उनके साथ गलत संबंध बनाने का प्रयास करते हैं या व्यभिचार करते हैं, उन्हें कांटों और तेज धार वाले चाकुओं से भरे घने जंगल में नग्न अवस्था में घसीटा जाता है। हर कदम पर उनका शरीर चीरा जाता है, कटता है, और फिर भी आत्मा को मरने का सुख नहीं मिलता। ये पाप इतना घिनौना और गंदा है कि यमराज भी बहुत कठोर दंड देते हैं। जो लोग जमीन हड़पते हैं, अनाथों और गरीबों को धोखा देते हैं, विधवाओं की संपत्ति छीनते हैं, उन्हें मोटी लोहे की जलती जंजीरों से बांधकर पिघले हुए तांबे में बार बार डुबोया जाता है। उनकी आत्मा लगातार जलती रहती है, चीखती रहती है, फिर भी मौत नहीं आती। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देते हैं, चाहे वे परिवार के सदस्य हों, पड़ोसी हों या कोई अजनबी, उन्हें जहर भरे सांपों, बिच्छुओं और खतरनाक कीड़ों से भरे गहरे गड्ढे में डाला जाता है। हर पल उन्हें डसा जाता है। हर पल जहर का दर्द उन्हें उस पीड़ा का एहसास दिलाता है जो उन्होंने अपने स्वार्थ से दूसरों को दी थी। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, बुजुर्गों की अवहेलना करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें यमलोक में लंबे लंबे बर्फीले और ठंडे पहाड़ों पर नग्न अवस्था में खड़ा किया जाता है। भयंकर ठंड से उनकी आत्मा कांपती रहती है। इले कुम्मे कुम्मे, इले कुम्मे 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 का पारादा जमती रहती है, लेकिन कहीं भी गर्माहट या आश्रय नहीं मिलता। ये सब सुनने और देखने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। नरक कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये पापों का न्यायालय है, जहां हर आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। धरती पर हम जो बीज बोते हैं, यमलोक में वही फल काटते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे नरक की यातना मिलती है। इसलिए अब भी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है। आज से ही अपने जीवन को बदल लो। झूठ बोलना छोड़ दो, हमेशा सच बोलो, चोरी मत करो, ईमानदारी से कमाओ, पराई स्त्रियों का सम्मान करो, उन्हें मां बहन की तरह देखो, दूसरों का हक मत छीनो, न्याय का साथ दो, कभी भी किसी को अपने स्वार्थ के लिए दुख मत दो, अपने माता पिता का सम्मान करो, बुजुर्गों की सेवा करो, सच बोलो, धर्म का पालन करो और हमेशा भलाई का रास्ता चुनो। तभी हम नरक की इन भयानक और दर्दनाक यातनाओं से बच सकते हैं। अगर ये कहानी और इसका संदेश आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो सच्चे दिल से हर हर महादेव लिख दो। वीडियो को लाइक करो और इस महत्वपूर्ण संदेश को सभी लोगों तक पहुंचा दो, ताकि सभी लोग सच का रास्ता चुने और अच्छे कर्म करें। जय श्री कृष्णा। नमः शिवाय।